किसी महिला की नाक कट गई हो, इतनी एक्सीडेंट में इतनी नाक कट जाए, अब उसको तुम कितनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ले जाओ, ओके का काम की बताओ। चाहे राजस्थान का सोना हो, चाहे जयपुरी हार हो, कितनी महंगे सोने की दुकान में ले जाओ, पर जिसकी नाक कट गई उसके लिए सोना किस काम का। जैसे नकदी के लिए सोने की दुकान किसी काम की नहीं है, ऐसे ही कपटी के लिए भगवान की कथा भी किसी काम की नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा कपटी का। कपटी आदमी कथा सुन ही नहीं सका, कथा में बैठ ही नहीं सका। तुम जबरदस्ती लेवा ही ले आओ, सो तुम्हें बैठा के भाग जाए, चाहे फिर वो तुम्हें लेवा भी आ जाए शाम को गाड़ी से। हाँ, तुम कितना खींच तान के ले वाले हो कि चलो 2 मिनट को चलो, वो तुम्हें तो छोड़ दे, वो नहीं बैठ सका। जैसे नकदी के लिए सोना किसी काम का नहीं है, ऐसे भीतर के कपटी के लिए सत्संग भी किसी काम का नहीं है, वो बैठ नहीं सकता कथा में। कथा में बैठना सबके बस की बात थोड़ी है, पर जो कथा में नहीं बैठत, कीर्तन में नहीं बैठत, मंदिर में नहीं बैठत, भगवान कहते थे नहीं बैठो, अब हम तुम्हें अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को, सोते तो बैठो। जो भजन को टाइम नहीं निकालते, कथा को टाइम नहीं निकालते, कीर्तन को अपन को चलो कथा है, हमें यार टाइम ही नहीं आवे, हमें टाइम ही नहीं है, अबे हमें टाइम ही नहीं है। वो तो जो अच्छो है कि मौत बता के नहीं आओ कि हम कल आ रहे हैं, ना आदमी कह दे कि कल ले जो आ रहा है, हमें टाइम ही नहीं है। वो तो अचानक मौत आ जाते तो आदमी को समझने को मौका नहीं मिले। जिनको कथा को टाइम नहीं मिलता, कीर्तन को टाइम नहीं मिलता, भजन को टाइम नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं संसार में, भगवान कहते रुक जाओ बेटा, ये बार तो हमारी गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं, कहते हम ऐसो बना के भेजे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है अगले जन्म में का बन हो? कुत्ता। बताओ कुत्तों हो का काम है कछु काम? 1% को काम नहीं है कुत्तों को पूरी जिंदगी में, ये पूरे बेईमान जो उनको भजन को टाइम नहीं रहते, तो सत्संग में टाइम नहीं रहते। तो अच्छा, अक्सर एक बात और देखियो, कोनो गांव चले जाइयो, कोनो शहर चले जाइयो, सबसे ज्यादा कुत्ता मिले है मंदिरों के, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों का मिला था। काश उनको याद रहे थे कि पिछली बार हमें तो आए नहीं थे, सो जागत भाई है ऐसे हम ये बार तो जाए। अच्छा, ये बार मंदिर गया हो तो पुजारी जी प्रसाद दे, मंदिर तो जाने पड़े, अगले जन्म में कुत्ता बन के गया हो तो पुजारी जी लठ दे। इसलिए कुत्ता बन के अगली बार मंदिर न जाना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा बहुत टाइम भगवान के भजन को निकाल लिया करो। एक घड़ी यादी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। और फिर भैया एक बात और समझ लो, दुनिया के जितने काम हैं भी तुम्हारे जावे के बाद हो जाए, गारंटी कहाई। तुम आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरा करवा लें, एक जने खड़े हो जा को की नजर में को वाह हो अभी तक कि वे मकान बना रहे थे और खत्म हो गए, फिर उनके बच्चों ने वो मकान छोड़ दिया कि जब पिताजी बनवा रहे थे पूरा नहीं बनो तो वे छोड़ दे। छोड़ो को नहीं आज तक। पैसा दे के मर जाओ, घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ, घर के चुका दें जैसे बने, शादी संबंध तय करके मर जाओ, घर के पूरे कर ले जरूर रखें भी थोड़े से कि होली हो जाए, रंग डल जाए। सुनो, बाप से मतलब नहीं है कि वो मर गए, वो तो दुनिया का के बताओ 1 महीना भाव उनके शादी होने लगी, समाज के डर से भी रुक जाए। संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे,
दुनिया का बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। अपने हिस्से का भजन कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा चेंचे में न पड़ो। अब फिर कितना कमा ले, आखिरी में तो ये कई शब्द भूलो जाने हैं, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबी में गए सुनिए अपन ने, आज तक सुनी कि 600 एकड़ जमीन सत्य है। सुनी आज तक? 14 बंगला बन गए भी सत्य है, 2 करोड़ बैंक में धर गए भी सत्य है, 500 कारें ले लेंगे सत्य है, कितना कमा लो, आखिरी में शब्द तो एक ही बोलो जे है, राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में समय निकालो भगवान के भजन के लिए। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आत्म शांति के लिए पूजा पाठ ना करवाएं घर में, वो तुम स्वयं करो। क्योंकि दूसरे के द्वारा की गई प्रार्थनाएं मरने के बाद तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम में आएगा, जो दूसरे करेंगे वो उन्हीं के काम में आएगा। नाम भले तुम्हारा रहेगा, पर स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। तो ये देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका मन तो नहीं था कथा में, पर मजबूर था, बीमार पड़ गया तो वहीं मंदिर में पड़ा रहता। कथा सुनता रहा 9 दिन, और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई और इसके प्राण निकल गए। यम के दूतों ने कहा जाओ, पृथ्वी पे महापापी महापातकी ब्राह्मण देवराज ने प्राण त्यागे हैं, उसको खींच करके लाओ। यम के दूत आए, उसको पास में बांधकर खींच ही रहे थे, इतने में भगवान भोलेनाथ के गण प्रकट हो गए। इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये नरक जाएगा, इसने पाप किए हैं। शिवगणों ने कहा नहीं, ये नरक नहीं जाएगा, इसने 9 दिन तक भगवान शिव की कथा सुनी है, ये शिव के दर्शन करेगा। यम के दूत बोले इसने मन से थोड़ी सुनी है, ये तो बिना मन के पड़ा रहा। शिवगण बोले एक बात बताओ, आदमी जहर चाहे मन से पी ले चाहे बिना मन के पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? आग चाहे मन से छुओ चाहे बिना मन से, जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे मन से लो चाहे बिना मन से लो, पर आदमी तर जाएगा, ये गारंटी की बात। यही तो परमात्मा की कृपा है कि बिना मन से भी अगर कोई कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने बिना मन से भगवान की कथा सुनी तो वो शिव के धाम को चला गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान शिव की कथा सुन ले उसका तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सोनक ऋषि बोले कोई और प्रमाण है? बोले हाँ, एक प्रमाण और है। दूसरा कौन सा प्रमाण है? बोले बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, ध्यान से सुनना। यहां तो अकेला देवराज बेकार था, बिंदुक का तो पूरा गांव ही बेकार था, पूरा गांव बेकार था। इसकी शादी हो गई बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। सूतजी महाराज कह रहे हैं कि चंचुला बड़े अच्छे परिवार से आई थी, बड़े संस्कारवान परिवार से आई थी, उसके परिवार में खूब पूजा पाठ होता था। पर जब बिंदुक नाम के ब्राह्मण के घर में आई, ये तो महापापी था, और अकेला वो पापी नहीं था, पूरा गांव पापी था। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी पुरुष के पास चली जाए, कोई भी पुरुष किसी स्त्री के पास चला जाए, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मांस मदिरा वहां आम बात थी, व्यभिचार वहां आम बात थी। चंचुला आई तो चंचुला को वो माहौल बड़ा बेकार लगा, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से आई थी वो।
एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण एक वेश्या के यहां जाता था। चंचुला ने कहा, नाथ आप उस वेश्या को छोड़ दो, अब आपकी शादी हो गई। इसने कहा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो चंचुला ने कहा, नाथ अगर तुम्हें उस वेश्या के साथ ही रहना था तो हमारा जीवन बर्बाद क्यों किया, हमसे शादी ना करते। अब आप महीनों घर नहीं आते तो ना तो हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता है। तो दोनों में बड़ा विवाद होने लगा। पर एक बात बहुत ध्यान से समझना, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो आपको अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि आज के जो माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी हैं, और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे। जब माँ बाप में झगड़ा होगा तो आप बच्चों को क्या संस्कार दोगे बताओ। तो आज वर्तमान समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो दलो है, तुम जितना इकट्ठो कर पाओ सो कर लो। पैसा पुरो है, ये तो कर्म भागी बैठे बैठे रो रहा कि चाल ही नहीं चल रहा। कमावे खड़े तो हो जाओ। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में पूरी दुनिया जानने लग। अब भाई हफ्ता 15 दिन पहले वो बाबा को जानत तो 300-400 मार गए, पूरा विश्व जानने लगो 2 मिनट में। बताओ, एक पहले अपन ने सुनी थी कभी कुछ इतने बड़े बाबा जी हैं, अब सब जान रहे। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात आज के समय में है, अगर आप अपनी संतान को संस्कारवान बना सकते हो तो समझना आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। और अगर संतान बिगड़ गई, तुम कितना महल बना लो, दो पत्तों में सब बार हो जाए। और अगर जाय आदत पड़ गई तो आदत रात तुम ही बाहर हो जाओ। तुम 2 गिलास एक्स्ट्रा फंस के आ गए, इतने लठ दे है तुम में के तो कुआ में कूद के मार जाओ ना, जहर खा लो। ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। जो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करत गड़ा गड़ा धरत है, ये पता है अगले जन्म में को बनत, ये बनत है सुंगरा। अक्सर करके देखियो, तुम ने देखो तो अब देखियो, सुंगरा कबू तुम्हें खड़ो नहीं मिल, जहां खड़ो हुई उतनी जमीन खोदा थे। कासो खबर रहता कि हमने कहीं गड़ा दो तो यार मिल है नहीं रहो, तो पूरी जिंदगी अपनी जा जाता ढूंढे फिर जमीन में खोद खोद के। इससे ज्यादा धन के पीछे में पगले आओ। संतान को अच्छी गली रखा देना, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। औलाद पर अच्छी गली चली जाए तो समझ लियो तुम्हारा मनुष्य सफल होगा। और आजकल तो घर ही नहीं बन रही पति पत्नी में। 10 मिनट को बैठा दे वे लड़ पर, 10 मिनट इकट्ठे बैठा दो, उनमें लड़ाई हो जाए। और लड़ाई कितनी, आप हमें आवे तक समझे न, घर वाली कहते तुम हमें आवे तक समझे न, तो घर वालों के तुम हमें समझ नहीं पाए, और 2 ही लड़ बैठा थे। आप बताओ, जब तुम एक दूसरे को न समझो तो को समझो। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजा भी गए कि बिना टिकट को खेल चालू होगा, देखो मजा जब तक देख सको, है ना। पति और पत्नी को कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी को एक को सूर्य होना चाहिए और एक को चंद्रमा होना चाहिए। मतलब अगर कभी पति क्रोध में आ जाए, सूर्य की तरह गर्म हो जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए। और कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती जिस घर में पति पत्नी सूर्य और चंद्रमा की तरह रहते हो। पर आजकल हालत क्या है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू
चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, है ना। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो जने छत से कूद जाइए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया, गृहस्थी की गाड़ी जब दोनों पहिए ठीक होंगे तब आगे बढ़ेगी। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में ऊंट लगा दे, एक में लगा दे बैलवा एक तरफ, कहां जे है वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ। तो पति पत्नी को एक को गर्म एक को ठंडा होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। एक पति पत्नी में झगड़ा होगा बहुत भयंकर, बहुत बातें चीतें भाई दो जनों में। पत्नी सूर्यमुखी बन गई, पति ने समझ लो कि गड़बड़ हो गई बात है, हमने कछु ज्यादा ही डांट दो, अब स्थिति गड़बड़। पत्नी अंदर गई, अलमारी खोली और कपड़ा निकाल के सूटकेस जमान लगी। पति ने देखो कि बात तो ज्यादा बिगड़ गई, अब नहीं रुक रही। अब अगर कछु और कह रहे तो और ज्यादा झगड़ा हुई है। तो पति चुपचाप गया और अपनी अलमारी खोल के अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। घर वाली ने देखी कि जे क्या कर रहे, कहने लगी तुम क्या कर रहे। पति बोलो तुम क्या कर रहे, बोले हम मायके जा रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे हैं 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा का। हम सोच रहे तुम जा ही नहीं, हम भी संगे चल रहे। इतनी कही, पत्नी को हंसी आ गई और बोली यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म होगा, है ना। हो गया झगड़ा खत्म कि नहीं। बात ये चल रही है कि जब पति पत्नी में प्रेम होगा तो बच्चों को संस्कार वो दे सकते हैं। और वर्तमान समय में आप अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, तभी जिंगे पैरइयो गड़ा भभूत देवइयो, बुरी नजर से तो बचाना, पर निवेदन ये है कि बुरी संगत से जरूर बचाना। क्योंकि आज हम बुरी नजर से तो बच्चों को बचा रहे हैं, पर बुरी संगत से नहीं बचा रहे। तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, पर बुरी संगत में अगर तुम्हारी औलाद पड़ गई तो वो गलत रास्ते चली जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि बच्चों को बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से भी बचाओ। अगर तुम अपने बच्चों को बचपन में कार नहीं दोगे, घंटे 2 घंटे रोएगा फिर चुप हो जाएगा। अगर बचपन में कार लाके नहीं दे रहे हो तो घंटे 2 घंटे रोएगा, पर अगर संस्कार नहीं दे रहे हो तो जीवन भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को कार दे, खरीदना चाहे ना खरीदना, संपत्ति इकट्ठी करना चाहे न करना, पर उसको संस्कार और शिक्षा बहुत प्यारी दे देना। चंचला और बिंदुक में बड़ा विवाद हुआ, खूब समझाया चंचला ने कि आपसे निवेदन है कि आप उस वेश्या के यहां जाना छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ सकते। एक दिन की बात, धीरे धीरे चंचला भी उसी गांव में उसी कुसंग में पड़ गई, वो भी पर पुरुष का साथ करने लगी। एक दिन की बात, बिंदुक घर में आया, वो चंचला को किसी पर पुरुष के साथ देखा, डंडा उठाकर जानवरों की तरह पीटा, बहुत मारा उसने और कहा कि तुम पर पुरुष के पास थी। तो चंचला ने कहा आप भी तो उस पर नारी के पास जाते हो, मैं आपको वचन देती हूं आप उस वेश्या का साथ छोड़ दो, हम भी पर पुरुष के पास जाना छोड़ देंगे। पर ये बिंदुक तो इतना गिर गया था, इसने कहा देखो तुम पर पुरुष के पास जाती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब जाओ, पर उनसे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। बिल्कुल पतित हो गया ये ब्राह्मण। सूत जी महाराज कहते हैं काल चक्र चला और चलते चलते काले निधनम, बिंदुक नाम का ब्राह्मण मर गया। चंचला भी बुढ़ापे की तरफ, वृद्ध अवस्था की तरफ पहुंच गई।
एक दिन की बात, गांव में से कुछ महात्मा निकले, इसके पुराने संस्कार जागृत हो गए। महात्माओं के पीछे चलते 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 गोकर्ण क्षेत्र में चंचला पहुंच गई। साधुओं ने एक मंदिर में डेरा डाला। वहां पर उसी दिन शिव महापुराण की कथा बैठी थी। चंचला वहीं कथा सुनने बैठ गई। पंडित जी कह रहे थे कथा में कि जो नारी पति के रहते हुए पर पुरुष का साथ करती है, वो कभी स्वर्ग का दर्शन नहीं कर पाती है। और यहां तो जो लिखा है वो हम बोल भी नहीं सकते। आप कभी शिव महापुराण में बिंदुक और चंचला की कथा पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर व्यास गद्दी की मर्यादा है कि उतना हम बोल ही नहीं सकते, जैसे शब्द उसमें लिखे हैं। वो नारी अनंत जन्मों तक नरक में वास करती है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, वो भी अनंत समय तक नरक में निवास करता है। पंडित जी पतिव्रता नारी का चरित्र सुना रहे थे और बता रहे थे कि जो पति को धोखा देती है उसको कौन कौन सी यातनाएं नरक में भोगनी पड़ती हैं। चंचला तो बैठी बैठी कप गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि ये सब गलतियां मैंने जीवन में की हैं। ये सब गलतियां मैंने की हैं, ये सब मेरे लिए हो रहे हैं। कथा हो गई। सब महात्मा तो अपने भोजन प्रसादी में लग गए। जैसे ही पंडित जी मंच से उतरे, चंचला तो आके चरणों में गिर पड़ी और कहा, महाराज आज आपने जो कथा बताई, देखो एक बात कह दे, बुरा नहीं मानना, लग भी जाए सो हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, हमें टेंशन नहीं रहती है। खराब लग जाए कल से यहां होने से ज्यादा खा कर भाई बैठो ही ना, कल से बिल्कुल नहीं बैठी हूं। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अकेले अर्जुन को गीता सुनाई थी। भीड़ तो हती नहीं होते, एक जनो सुनाता रहे बहुत है। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा। वो पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। आज को ऐसो होगा है कि मन धरो है कर गया, वो पूज रही है बार गया। बताओ गलत तो नहीं है? पूरे घर को धागा लपेट दो, ले जाकर बार गया हमास के दिन का हो जे उसे। अगर धागा ही लपेटे से विमान उतर रहा हो तो कसन लपेट दे, मोटी सी रस्सी ले जाए, उन्हें और जल्दी आ जाए। बताओ, मन धरो कर गया, पूज रही बार गया। घर की सास प्यासों मर रही, 4 बजे दुर्गा ढार में जा रही, कान कल है उसे मतलब बोलो। अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है और अगर वो प्यासी है तो तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। कछु कछु माताएं तो अपने बुंदेलखंड में जादी कहते हैं, कई जिज्जी के बार तो बासी दुर्गा ढार ने बासी, मैंने भगवान से ही बासी हो जाता। अच्छो करो कि तुम 1 लोटा पानी डाले आई, ना कहो भी सड़ जाती 2-3 दिन में। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत, नहीं सड़ सकत। बासी दुर्गा ढार ने गाय काका तमाशे चले आए। घर वालों घूमो फिर रहो, सुहागलों में चली गई। सुहागला के घोड़े का पर आए, वो रोटी ढूंढ रहा हो कि 2 ही रोटी मिल जाती तो खा कर पानी पी लेते। अच्छो तो खा के और शाम को मुट्ठी में चना लेके घरे आ गए कि जे तुम खा लो। वो का घोड़ो आया है, घर वालों का घोड़ा आया है। बता, हमें दिक्कत नहीं है, खूब सुहागले करो, पर तन्ना सुहागला को ध्यान रख। जो अंदर सुहागले हुए सो सुहागला को रोटी खुआ दियो पहले, बस कि आओ सुहागला तुम रोटी खा लो, कहियो काय कहियो हमारी सुहागले है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक ही धर्म
एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं को एक ही धर्म, एक ही नियम है कि वो पति परायणा रहे, पति के चरणों में उसकी प्रीति रहे। और शास्त्र तो यहां तक कहता है, और इसी से महापुराण का लेख है, कि जिस लड़के ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धो करके चरणामृत ले लिया है, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं बची है। उसके सारे तीर्थ हो गए। जिसने माँ बाप के चरण धो के एक बार चरणामृत ले लिया, और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत ले लिया, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काय को लगे या तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चरण धोवे की वे पांव नहीं पड़ो चाहत, पांव नहीं पड़ा तबे तुम्हारे तो वो हाथ उठा देते जने तो बैठे को परत रोज घरे पांव उठा दे का जने हाथ के हमारे घरे परत। वो तो जाका और वो करवा चौथ सो चल लगाओ, साल में एक दिन अपन को भी लगत के घरे अपनी देलू है, सुबह पांव पड़ ले साल में एक बार। वो दिन भी पता है कैसे पांव पड़त, आप अंदर आ रहा है कहीं काय कहीं हमें पांव पड़ने, ये भी अकेले में पढ़ है, सबके सामने घर बारे के पांव नहीं पड़ सका। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी आपने जो भी बताया वो सब मेरे ऊपर उतर गया, इसलिए आपसे प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि हमें कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमें इस चीज से मुक्ति मिल जाए। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, लगभग ये मंत्र यहां जितने लोग बैठे सबको आता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर आप में से कोई ये बता सकता है कि ये मंत्र कहां का है, कौन से पुराण का है, किस अध्याय का है, या कौन से वेद में लिखा है? आता लगभग सबको है। ईमानदारी बताओ, किसी को पता है कि रामायण को आए, जो कि महाभारत को आए, कि भागवत को आए? किसी को पता नहीं है, आता सबको है। ये मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56वां है। ये किसने किससे कहा? कि चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी अब तो सब तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, पर मुझे इस पाप से मुक्त करा दो। अनजाने में मुझसे हो गया ये पाप। जब चंचुला की ऐसी दीन दशा देखी, पंडित जी ने कहा, माता चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो। पंडित जी कह रहे हैं, माता तुमने जो पाप किया है, जो पति को धोखा दिया है, वो तुम्हारा पाप किसी भी प्रयत्न से दूर होने वाला नहीं है। पर हां, अगर तुम पूर्ण भाव से बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुन लो तो इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चंचुला रोने लगी। पंडित जी बोले, माता जी रो रही हो? चंचुला बोली कि पंडित जी कथा तो हम सुन लेंगे, पर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है दक्षिणा देने के लिए। धन रे पंडित जी, नहीं आजकल तो भैया एक ही काम लगो है कि राम राम जपना। हाँ क्या तो तुम्हारा तो बिल्कुल आगे थी, आज हमें तो जो मुंह में आ है वह हम कह ही दें, तुम्हारों की जो आ है हम कहते हैं, बिल्कुल गारंटी कहा, कोई सा कुछ न कहा, सो तुम हम आई कहते राम राम जपना, वो पराया माल अपना। पर धन पंडित जी के लाने बोले, माता चिंता मत करो,
अगर तुम्हारे मन में शिव महापुराण के प्रति श्रद्धा है तो हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। रही बात दक्षिणा की, तो आखिरी दिन तुम हमें एक बेल पत्र दक्षिणा में दे देना, बस वो हमारी दक्षिणा होगी। जब पूरी कथा हो जाए तो एक बेल पत्र हमारे हाथ में रख के कह देना कि ये तुम्हारी 9 दिन की दक्षिणा। और इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर की पिंडी पर 1100 बेल पत्र चढ़ा दो, और शिव महापुराण की कथा में पोथी पर एक बेल पत्र चढ़ा दो, तो 1100 बेल पत्र चढ़ाने का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं, जब भी कभी भागवत की कथा में जाओ तो तुलसी का पत्ता लेके जाओ, और अगर शिव महापुराण की कथा में जाओ तो एक बेल पत्र लेके जरूर जाओ, और ग्रंथ तक बेल पत्र जरूर पहुंच जाए। एक बेल पत्र चढ़ा दो, और चाहे 1100 बेल पत्र भोलेनाथ को चढ़ा दो, एक सा फल कहा गया है। अब तो चंचला कथा के लिए बैठ गई। पंडित जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ चंचला को कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही 9 दिन की कथा हुई और चंचला ने एक बेलपत्र ब्राह्मण पंडित जी को दान दिया, और पंडित जी आगे बड़े ही हैं। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए चंचला को लेने के लिए, और पार्वती ने कहा, हे सखी चंचला। चंचला तो चरणों में गिर पड़ी, माँ तुमने हमें सखी कहा। पार्वती कहती है, चंचले, जो भी नारी श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, वो हमारी सखी बन जाती है, उसको हम अपनी सखियों में शामिल कर लेते हैं। तूने भाव और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा को सुना, इसलिए अब तू मेरी सखी है और मेरे साथ कैलाश में वास करेगी। अब तो पार्वती ले गई। एक दिन पार्वती और चंचला बैठी थी। चंचला ने कहा, माँ आपने हमको सखी कहा है, तो आपसे एक बात पूछ लें। पार्वती ने कहा, पूछो। बोले, माँ आप तो सब जानती हो, बस इतना बता दो कि इस वक्त मेरा पति कहाँ है। भले दुष्ट था, पापी था, कैसा भी था, पर था तो मेरा पति। और इस बात से एक बात समझना, मति और श्रीमती, बात को पकड़ना कथा में से। मति और श्रीमती, अगर पति की मति अगर गड़बड़ भी हो जाए, पर श्रीमती की मति ठीक बनी रहे। पति की मति गड़बड़ हो जाए, गलत रास्ता पे चली जाए, अगर श्रीमती की मति ठीक है तो एक दिन श्रीमान जी की मति अपने आप लौट जाए। हाँ, उदाहरण देखो आप, रावण की मति गड़बड़ हो गई, पर रावण की श्रीमती मंदोदरी भगवान के चरणों में जुड़ी रही, एक दिन गति बन गई रावण की। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई, पर की श्रीमती कयाधु भगवान को भजन करत रही। तो अगर पति की मति खराब हो जाए तो लौटे आए रास्ता पे, बस श्रीमती भगवान को न छोड़े, अपनो विश्वास पक्को राखे। और श्रीमान कितने अच्छे होए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर कुछ नहीं कर सके, श्रीमान मर रहेंगे अकेले। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में सुनी। आत्मदेव बहुत अच्छे पंडित जी हते, पर श्रीमती ने पूजा ने पाठ ने धर्म ने कर्म ने भगवान मरने पर आत्मदेव के बीच में। अजय श्रीमान श्रीमती एक बात और बताएं, शादी में जब कार्ड छपत है तो लड़का के आगे का लिखो जाते चिरंजीव चील, अकेलो चील, पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहे चील। और बिटिया के आगे 100 कांक्षणी, वो अकेलो 100 लिखो रहे थे, और जीरो धरो रहे। मतलब घर के पहले ही लिख दे, तेरे बहू आ रही है, बस 100 के है, सुबह हो गई 100 कांक्षणी, और तुम बोले तुम ची भर न कर
ऐसे जे सब चिरंजीव हैं कि बस सो के वे घर वारी अपन हुच्ची नहीं करने तो सब ठीक ठाक है। समझ गए? जितने भी चिरंजीव बैठे हो, ची भर न करियो, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। अब श्रीमती, बहुत ध्यान से सुन लेना, दो गलतियां घर की आज से सुधार देना। जिस व्यक्ति के मिटने का समय आता है भगवान के घर से, 3 साल में वो परिवार मिट गए है, गारंटी कहाई तुम जे 5 काम अपने घरे करने लगी, अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हुए तो। जो हम मना कर रहे वे तुम 5 काम चालू कर दियो घर में, तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ। पहला काम, बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना कभी। सोने वाले बिस्तर पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस परिवार पे भयंकर विपत्ति आती है जो समलाए नहीं समझती। सोने वाले बिस्तर पे न बच्चों को भोजन देना, न परिवार वाले भोजन करना, क्योंकि बिस्तर पे भोजन करता है ब्रह्म हत्या वाला। जब किसी को ब्रह्म हत्या लगती है, गौ हत्या लगती है, तो शास्त्र का मत है कि जाति विशेष के लोग होते हैं, वो भोजन खाने आते हैं, नया पलंग बनता है, नया बिस्तर बिछता है, उसी पे नए बर्तनों में उसे परोसा जाएगा, वो खाएगा और पूरा बिस्तर उठा के अपने घर ले जाएगा। पहली गलती ये सुधार लेना, आज के बाद कोई भी बिल्कुल कान पकड़ के जाना कि हम बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करेंगे जिस बिस्तर में हम सोते हैं। अब घेरी फिर रही हो हमारी को, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, अपना तो समझावे को काम है। अब जो तुम्हारी घेरी फिर रही हो, जो तई से लिखा के आए हो, जो हम क्या कर लें बता। दूसरा माताओं, आप ध्यान रखना एक बात का, कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए दिन में। सूर्य का प्रकाश कभी भी तुलसी में से बुझे हुए दिए पे न पड़ जाए। सबसे पहले उठ के माताओं को तुलसी के नीचे से वो दिया उठा लेना चाहिए। उस घर की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उस घर में कलह होने लगता है। और एक बात और हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, हमारी सब बहनें हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, पर कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। हम बिल्कुल अपनी आंख बंद करके कान पकड़ के कह रहे हैं, माताएं घर में एक गलती कभी ना करें। जितने दिन मासिक धर्म रहे तो कोशिश करें कि आपके घर में जितनी जगह में तुलसी की छाया पड़ती हो, उस अवस्था में उतनी जगह में ना जाएं, वरना उस घर का विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। मासिक धर्म के समय माताओं को उतनी जगह में नहीं जाना चाहिए जहां तुलसी की छाया पड़ती है। और आज भी कली काल में प्रभाव है, अगर कोई रजस्वला नारी उतने टाइम अगर तुलसी का स्पर्श कर ले तो तुलसी सूख जाती है, और घर में तुलसी का सूखना किसी बड़े संकट की सूचना है। घर की अगर तुलसी सूख गई, बार बार लगाने पे तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आज भी जो लोग इन चीजों को नहीं मानते, उनके लिए ये बातें प्रमाण हैं। आज भी अगर पापड़ बन रहा हो और रजस्वला नारी वहां पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। आज भी कलयुग में ये प्रमाण है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। और हमारी बातें ना मानो तो हम तो आपसे 2-4 बातें कर रहे, बता दो। एक व्यक्ति ऐसे बता दो दुनिया में ढूंढ के लाना जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी हो और उस घर में एक व्यक्ति परमानेंट बीमार ना हो। ढूंढ के ले आना दुनिया में से एक आदमी परमानेंट घर में दवाई पे चल है, जिसके घर में जीना के नीचे पानी स्टोर हो जाए। तो विश्वास न हो तो मिटा कर देख लीजिए। जैसे जैसे उस जगह का पानी सूखेगा तुम्हारे घर की दवाइयां बंद होने लगेंगी। ये वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा दोष है। जिसके घर में सोने वाला पलंग अगर आईने में दिखता हो, खड़े हो जाओ। अगर उन पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो तो हमारा चैलेंज है उनके लिए। हमारे सोने वाला पलंग कभी घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। कभी भी पलंग को ऐसा लगाओ कि आईने में न दिखे।
कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो मत लगाना भूल करके। उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती है। जिस सोने वाले कक्ष में चाहे बच्चे सोते हो, चाहे बुजुर्ग सोते हो, चाहे युवा, पर सोने वाले कमरे में कभी भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है। अन्य मानो तो लगा के देख लियो भाई, ऊंची ने मान के ऐसी मान लियो, जब बीत जाए जब तो सदा रहो। कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। कई लोग सोने वाले कमरे में सेल्फ पे उल्टे बर्तन करके होगा, कई घरों में देखे हम लोग। वो घर में अलग से समस्याएं आती। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखो चाहिए घर में। अगर सेल पे भी रखे हो तो सीधे रखें, उनमें चाहे दो दो गेहूं के दाने डाल दो, दो दो गेहूं के दाने डाल दो, पर कभी भी उल्टा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। और सोने वाले कमरे में तो विशेष नहीं रखना चाहिए। इन चीजों के बड़े प्रभाव हैं। हमने कई बार कथाओं में कहा है और चैलेंज से कहा है, दुनिया में एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और सुखी हो। पूरे संसार में चैलेंज है माओ। कर लो खबर अपने अपने जगह की। दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहने वाला 14 हाथ में कलश से 14 हाथ का गोला बना दो और उसके बीच में रहने वाला सुखी हो। किसी के गांव में तो उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनका मंदिर दुर्गा जी के मंदिर से लगा है और वो सुखी हैं, तो बता दो हमारे लिए। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है प्यारे। जिसके घर में बेदी खुदी होए, हाँ, जिसके घर में बेदी बनी हुई घर में, वो आदमी परेशान रहे। अगर 3 साल में वो बेदी को साकल नहीं मिल रहा हो तो वो घर की सुख शांति खान लगो परिवार की। अगर बन गई हो को कहते पुरानी बनी हो तो साल में चाहे एक बार सत्यनारायण की कथा कराइयो, पर वो बेदी के लाने भोजन दियो, पूरा घर चाट के मत माओ। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। तो चर्चा कहां चल रही थी है यार? मती और श्रीमती, इतने चर्चा चल रही थी। पत्नी भर भगवान को न छोड़े तो श्रीमान की औकात है कहां जाए। एक ना एक दिन उसकी मति लौट फेर के ठिकाने पे आ जाएगी। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, मां, मेरा पति कैसा भी था, गलत रास्ते पे चलता था, मुझसे प्रेम नहीं करता था, पर था तो मेरा पति। तो मां आप ये बताओ कि वो इस समय किस हालत में है। माता पार्वती ने कहा, चंचुला, इस वक्त तुम्हारा पति बिंद नाम के पहाड़ पर पिशाच बन गया है। जब हम प्रयाग से काशी को जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है बिंद पर्वत। माता, तो मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? पार्वती ने कहा, चंचुला, शिव महापुराण की कथा सुना दो। बोले, मां आप ही व्यवस्था करो पर मेरे पति की मुक्ति हो जाए। सूत जी कहते, हे सौनक ऋषियों, पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। कहा, तुम्बुरु, तुम बिंद नाम के पहाड़ पर जाओ, इस चंचुला को यजमान बना लेना और इसके पति को बांध करके कथा सुनाना। वैसे तो सुनेगा नहीं। जाकर के बिंदु नाम के उस महापापी ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था, एक खंबे से बांधा और कथा सुनाई। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा हुई तो वो भयंकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान की कथा से प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, ये 2 महत्व की कथाएं शिव महापुराण की हैं। सौनक ऋषि बोले, महाराज आपने तो नहीं प्यारी महिमा सुनाई है शिव महापुराण की। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुनाएं
तो उसका कोई नियम है, कोई विधान है? सूत जी महाराज कहते हैं बिल्कुल नियम है और बिल्कुल विधान है। क्या विधान है? सर्वप्रथम योग वक्ता की तलाश करें, जो दृष्टांत कुशल हो, जो बृहद से बृहद बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके बता सके। उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। गर्मी हो तो गर्मी से बचने की व्यवस्था, ठंड हो तो ठंड से, और बरसात हो तो बरसात से बचने की व्यवस्था। सुंदर सा मंडप निर्माण करें। कल हमने कहा था, ये लिखा है कर्तव्य मंडपो यच्चतः कदली स्तंभ मंडिता। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, पर कदली स्तंभ मंडिता, केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। इसलिए कल हमने रखवा दिया था। भगवान की कथा में खर्च कितना हो? विवाहे यादृशम चित्तम ता संकार्यमेव हि। व्यक्ति जितना अपने घर में विवाह में खर्च करता है, उतना ही भगवान के मंगल कार्य में खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं लिखा कि 10 लाख हो कि 2000 हो। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया हो, उस लायक भगवान के उत्सव में धन को खर्च करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा एक नियम है, ध्यान से सुन लो। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी, बस एक गलती नहीं करना कभी जीवन में। चाहे आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, रुद्री बना रहे हो, शिव पूजन कर रहे हो, या शिव जी की कथा सुन रहे हो, या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो कभी भी सिर पे पगड़ी बांध करके, तौलिया डाल करके, टोपी लगा करके शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे तौलिया, पगड़ी, टोपी लगा के शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है, वो गलत रास्ते पे चली जाती है और माँ बाप से दूर हो जाती है। श्लोक लिखा है, षोडशी मस्तके कायक शृणुवन्ति कथा नरा। जो भी शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब शिव की कथा सुनो, या शिव जी को जल चढ़ाओ, या रुद्री बनाओ, तो सिर से तौलिया हटा लेना। अगर तुमसे कोई कहता भी है कि तौलिया डाल लो सर पे, फिर पूजा हुई है शंकर जी की, आप जवाब दे देना कि शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखो है कि जो शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम तुम्हारों को नहीं, सब बातें खोल चले। हाँ न, जा बात बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाए इनके। तो पंडित जी कह रहे थे कि शिव मंदिर सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाओ जाए, सो कल से जल चढ़ा देगा, इसको ले तो गांव की कहें अच्छी कथा भाई, है ना। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बिटिया मायके में क्यों ना हो। ध्यान से सुन लेना, 4 जगह कभी सुहागन नारी खाली सिर ना जाए, चाहे वो पिता के ही घर क्यों ना हो। सबसे पहले अगर किसी के हम मरग मौत हुई है और बिटिया मायके में भी बैठने जा रही है, तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ी परेशानी होगी। उसके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी पत्नी को जीवन भर फिर। इसलिए बेटी मायके में भी अगर बैठने जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। दूसरा, जिसके यहाँ शोर सूतक हो, बाल गोपाल भय में, अगर बिटिया उसके घर जा रही है मायके में भी,